नमस्कार। 360 डिग्री डेली ब्रीफिंग के आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। 29 अप्रैल 2026 की सबसे अहम और दिलचस्प खबरों का एक शानदार, तेज और आपस में जुड़ा हुआ राउंडअप तैयार है। राजनीति से लेकर बाजार की छलांग और कुछ बड़ी ग्लोबल हलचलें, आज बहुत कुछ है चर्चा के लिए। आइए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, बंगाल के मतदान केंद्रों से लेकर वैश्विक तेल बाजारों तक आज के दिन को आखिर क्या चीज आकार दे रही है। एक तरफ चुनाव की गहमागहमी है, तो दूसरी तरफ आर्थिक ग्राफ नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इन तमाम अलग अलग लगने वाली घटनाओं के बीच का जो कनेक्शन है, वो वाकई बेहद दिलचस्प है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज के प्रमुख हेडलाइंस के पीछे की कहानी को समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए सीधे अपने पहले विषय पर चलते हैं, चुनाव और शेयर बाजार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज जारी है। सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा देखें तो लगभग 18.39% मतदान दर्ज किया जा चुका है। दिन की शुरुआत में ही चुनावी प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी की ये एक बहुत ही साफ और तथ्यात्मक तस्वीर है। हालांकि जमीनी स्तर से कुछ और रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। हावड़ा के कुछ चुनिंदा पोलिंग बूथों पर ईवीएम में खराबी और हंगामे की खबरें दर्ज की गई हैं। चुनाव के दौरान सामने आने वाली ये कुछ जमीनी चुनौतियां हैं जो आज सुबह से ही रिपोर्ट की जा रही हैं। अब रुख करते हैं एक बहुत ही शानदार आंकड़े की तरफ। चुनावी माहौल से बिल्कुल अलग वित्तीय बाजार में आज एक गजब की ऊर्जा देखने को मिल रही है। निफ्टी ने 24,100 के इस प्रमुख तकनीकी स्तर को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर और अहम आर्थिक संकेतक है। और बात सिर्फ निफ्टी की नहीं है, सेंसेक्स का शानदार प्रदर्शन भी इसी तेजी की गवाही दे रहा है, जो 3558 अंक की छलांग लगा चुका है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि मजबूत घरेलू आर्थिक गति इस वक्त बाजारों को किस तरह ऊपर की ओर धकेल रही है। ये बुलिश मार्केट यानी तेजी का दौर हमारी अर्थव्यवस्था में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा का एकदम सटीक उदाहरण है। चलिए अब रुख करते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य की ओर। हमारा दूसरा विषय है यूपी, बुनियादी ढांचा और कानून। सबसे पहले कानून और व्यवस्था से जुड़े घटनाक्रम को देखते हैं। बुलंदशहर ट्रिपल मर्डर केस में चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाते हुए जवाबदेही तय की है। लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कानून प्रवर्तन की त्वरित कार्रवाई का एक सीधा विवरण है। अपराध पर हुई इस कार्रवाई की खबर के साथ ही इसी राज्य से विकास की एक बहुत बड़ी खबर भी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जा रहा है। एक तरफ जहां प्रशासनिक सख्ती देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शुरू होना ये राज्य के 2 अलग-अलग लेकिन बेहद अहम पहलुओं को सामने रखता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये एक्सप्रेसवे इतना मायने क्यों रखता है। दरअसल ये पूरे उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। बुनियादी ढांचे का ये विकास केवल एक सड़क का निर्माण भर नहीं है, ये परिवहन को आसान बनाने, क्षेत्रीय व्यापार को नई गति देने और पूरे इलाके के आर्थिक विकास को एक नया आकार देने की नींव है। जाहिर है, बेहतर कनेक्टिविटी ही भविष्य के विकास का मुख्य मार्ग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। हमारा तीसरा और आखिरी विषय, खेल और वैश्विक अपडेट। आईपीएल 2026 के रोमांच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने क्या गजब का खेल दिखाया है। अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए उन्होंने पंजाब किंग्स को हरा दिया है और अपनी बढ़त मजबूती से बरकरार रखी है। वहीं पंजाब किंग्स को इस सीजन की अपनी पहली हार का स्वाद चखना पड़ा है। टूर्नामेंट के इस मोड़ पर टीमों के बदलते समीकरण देखना वाकई दिलचस्प है। अब खेल के मैदान से सीधे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े अखाड़े की ओर चलते हैं। वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी हलचल आकार ले रही है। चर्चाएं बहुत गर्म हैं कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ओपेक छोड़ सकता है। इन अफवाहों ने ही वैश्विक तेल बाजारों में जबरदस्त हलचल मचा दी है। यह एक ऐसा माइक्रो इकोनॉमिक घटनाक्रम है जो ऊर्जा की कीमतों के जरिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने की क्षमता रखता है। और यहीं से आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम और बड़ा सवाल खड़ा होता है। यूएई
के ओपेक से संभावित बाहर होने और वैश्विक तेल बाजारों में मची इस हलचल का असर हमारे उन घरेलू शेयर बाजारों पर क्या प्रभाव डालेगा जो आज इतनी शानदार उछाल पर थे? क्या अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता इस घरेलू तेजी पर ब्रेक लगा देगी या फिर मजबूत भारतीय बाजार अपनी रफ्तार बनाए रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो घरेलू विकास और वैश्विक घटनाओं के बीच के गहरे संबंध को जोड़ता है और इस पर आगे सबकी नजर रहने वाली है। आज के इस राउंडअप में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कहानी और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए साथ बने रहें।